बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और हम ये एक व्लॉग्स की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2000 से लेके 2020-21 तक जितने भी हमारे पास सीएसएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें रिपीट होने वाले, उनमें यूज़ होने वाले जो सिनोनिम्स और इंटोनिम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सिनोनिम्स हैं 2011 के सीएसएस में जो आए थे और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल व्हाट इज़ मेंट बाय क्रॉनिकल? तो इसकी मीनिंग देखते हैं। हमारे पास मीनिंग क्या है? अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये कहते हैं कि हमारे पास जो क्रॉनिकल का मतलब है कि फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, जिस ऑर्डर में वो अकर हुए थे उसके ऑर्डर के अक्रेंस के साथ जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, उसे हम कहते हैं क्रॉनिकल। ठीक है। और ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। एज अ नाउन हम इसे कहते हैं कि अकाउंट ऑफ एन हिस्टोरिकल इवेंट्स, और एज अ वर्ब यूज़ करते हैं रिकॉर्ड इन डिटेल वे। तो इसके हमारे पास जो सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास हो सकते हैं रिकॉर्ड, एनल्स, एनल्स ऑफ हिस्ट्री, सिंपली हिस्ट्री भी हम इसके सिनोनिम में ले सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट इसमें जो दिया गया था यहाँ पे पेपर में, वो हमारे पास था अकाउंट ऑफ एन इवेंट, अकाउंट्स ऑफ एन इवेंट, या फिर हम इसको क्रोनोलॉजी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास था जी पहला सिनोनिम जो कि CSS 2011 के पेपर में आया था। ठीक है। क्रॉनिकल जिसके हमारे पास सिनोनिम्स हैं, रिकॉर्ड है, एनल्स है, हिस्ट्री है, अकाउंट्स ऑफ एन इवेंट है, उसके बाद क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा था फ्लूम। फ्लूम जो है एक लैटिन वर्ड है जो कि निकला था वर्ड फ्लो से। ओके। फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एनीथिंग। ओके, यहाँ पे इसका मीनिंग है एन आर्टिफिशियल चैनल, एन आर्टिफिशियल चैनल कन्वेइंग वाटर, एक ऐसा आर्टिफिशियल चैनल जो कि वाटर कन्वे कर रहा हो, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो। टिपिकली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लॉग्स और टिम्बर। ये यूज़ होता है बेसिकली टिम्बर को यूज़ करने, टिम्बर और लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे पास पेपर में इसकी 4 MCQs दिए गए थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें हमारे पास जो बेस्ट इसका पॉसिबल सिनोनिम था वो है हमारे पास अनेरो जॉर्ज, अनेरो जॉर्ज with a stream flowing through it। तो ये हमारे पास था सेकंड वन। और हमारे पास पहला क्रॉनिकल, सेकंड फ्लूम, और तीसरा हमारे पास जो था वो था एपिटेप। एपिटेप ये हमारे पास तीसरा सिनोनिम था जो कि 2011 के CSS के पेपर में आया था, जिसके हमारे पास मीनिंग है फ्रेज और वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड। ऐसे कोई भी फ्रेज, कोई वर्ड्स, कोई स्टेटमेंट जो कि किसी ऐसे शख्स के बारे में लिखी गई हो उसकी तारीफ़ के लिए या फिर उस पर तनकीद के लिए जो कि ऑलरेडी फोत हो चुके हैं, उसे हम कहते हैं एफिथेप। तो ये आपने देखा होगा कि अक्सर हम कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पे जो कब्र होती है उस पे जो स्टोन लगा होता है, उस स्टोन पे जो शख्स वहाँ पे फोत हो चुका होता है उसके बारे में डिटेल लिखी होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं इसके हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स हैं इंस्क्रिप्शन। हमारे पास ये भी हो सकता है इंस्क्रिप्शन ऑन टॉमस्टोन, टॉम स्टोन, या फिर इसको हम कह सकते हैं रीमेमोरेशन। ठीक है। किसी को, या कोमेमोरेशन भी कह सकते हैं इसको, कोमेमोरेशन। ये हमारे पास थे जी सिनोनिम्स एपिटेप के। नेक्स्ट है हमारे पास लेकोनिक। लेकोनिक लेकोनिक हमारे पास एक वर्ड है जो कि यूज़ होता है किसी भी पर्सन्स के जो एबिलिटी होती है, ये स्टाइल होता है स्पीच और राइटिंग का। और ये कैसे कहते हैं? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। जब कोई बंदा बहुत कम अल्फाज को यूज़ करके कोई चीज़ बोलता है या फिर कोई चीज़ लिखता है बहुत कम अल्फाज को यूज़ करके, तो उसे हम कहते हैं लेकोनिक। और लेकोनिक के हमारे पास जो हैं सिनोनिम्स हैं वो होते हैं कंसाइज,
ब्रीफ, शॉर्ट, ये हमारे पास हैं हम लेकोनिक के सिनोनिम्स, जो कि आया था सीएसएस के पेपर 2011 में। इसके एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिनोनिम इकोनॉमिकल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है शिंगल। शिंगल किसे कहते हैं? अ मास ऑफ स्मॉल राउंडेड पेबल्स स्पेशली ऑन अ सी शोर। समुंदर के किनारे जो छोटे छोटे कंकर्स, राउंड कंकर्स पड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शिंगल। ठीक है, शिंगल हमारे पास क्या होता है? स्मॉल राउंडेड पेबल्स स्पेशली ऑन द सी शोर। इसके हमारे पास जो हैं वो सिनोनिम क्या है? इसके हमारे पास सिनोनिम जो हैं वो हैं हमारे पास ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं उन पत्थरों को जो कि समुंदर के किनारे पड़े होते हैं। इसी तरह सैंड को भी कह सकते हैं, सैंड और को भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलियल। 6 नंबर है हमारे पास फिलियल। ये जो फिलियल है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि मिल के बना है फिलियस एंड फिलिया से। फिली एंड फिलिया, फिली कहते थे सन को एंड फिलिया कहते थे डॉटर को। सो यहाँ पे है रिलेटिंग अ ड्यू फ्रॉम सन और डॉटर। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो सिनोनिम है तो वो हो सकता है ऑफ सन और डॉटर, रिलेटिंग टू या ऑफ सन और डॉटर। और ये इडियोमेटिकली यूज होता है, ठीक है, ड्यूटीफुल के लिए, डिवोशंस के लिए, ड्यूटीफुल के लिए ये यूज़ होता है हमारे पास, लॉयल के लिए, उसके बाद ये यूज़ होता है डिवोटेड के लिए। तो ये इसके सारे हमारे पास सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये दो वर्ड्स मिलके बना है, एक फिलियस और दूसरा फिलिया से। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास मीजोपीडिया। एक्चुअली जो मीजोपीडिया है ये एक टर्म है जो कि साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ होती है। और इस टर्म का जो किस लिए यूज़ होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है ए हेट्रेड ऑफ अ चाइल्ड। ए चाइल्ड के अंदर जो नफरत पाई जाती है उसे हम टर्म देते हैं मीजोपीडिया। और इसके मज़ीद जो हैं वो सिनोनिम्स नहीं हैं, क्योंकि ये एक टर्म है जिसकी डिफिनीशन है हमारे पास है हेट्रेड ऑफ अ चिल्ड्रन। इसकी मज़ीद डिफिनीशंस हमारे पास हो सकती हैं। इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो यूज़ होती है टर्म यहाँ पे साइकोलॉजी में, और वो होती है मेजोगेमिस्ट। और ये हमारे पास होती है हेट्रेड ऑफ मैरिज, हेट्रेड ऑफ मैरिज। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है मीनेज। मीनेज, मीनेज का जो हमारे पास मतलब है वो है द मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड। किसी भी हाउस होल्ड का जो मेंबर होता है उसे हम मीनेज कहते हैं। और ये जो वर्ड मीनेज है ये निकला है मेंबर से। ओके, इसके जो मीनिंग्स हैं वो हम जो सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास हो सकते हैं हाउस होल्ड। इसके जो मीनिंग्स है वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। ओके, और इसी तरह से इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल भी कह सकते हैं, कंडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिनोनिम्स जो कि आए थे CSS 2011 के पेपर में। अपनी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे मज़ीद CSS के में आने वाले सिनोनिम्स को। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।